नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। यमन के जेल में फंसी केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी 24 घंटे के लिए टाल दी गई है। पहले ये फांसी बुधवार 16 जुलाई को होनी थी, लेकिन अब 24 घंटे के लिए निमिषा और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। निमिषा की फांसी टलने की वजह है भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबकर अहमद, जिन्हें कंथापुरम एपी अबूबकर मुस्लियार के नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त मुस्लियार अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि वो यमन में तलाल के परिवार को मना सकें, ताकि वो ब्लड मनी यानी कि मुआवजा लेकर निमिषा को माफ कर दें। निमिषा के वकील सुभाष चंद्रन ने बताया है कि मुस्लियार साहब ने यमन में मारे गए मेहदी के परिवार से संपर्क किया है और यमन के धार्मिक और समुदाय से जुड़े नेताओं की मदद से कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रन ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तलाल का परिवार ब्लड मनी स्वीकार कर ले, ताकि निमिषा को फांसी से बचाया जा सके। बताया जा रहा है कि 94 साल के मुस्लियार ने खुद यमन के धार्मिक नेताओं और पीड़ित के रिश्तेदारों से बातचीत शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मुस्लियार ने उन लोगों से भी बात की है जो तलाल अब्दो मेहदी के परिवार के सीधे संपर्क में है। अब एक अहम मीटिंग मंगलवार को यमन के धमार शहर में होनी है, जहां शेख अबीब उमर बिन हाफिज के प्रतिनिधि और पीड़ित का परिवार आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे। इस बैठक में पीड़ित के एक करीबी रिश्तेदार भी शामिल होंगे, जो न सिर्फ हुबैदा राज्य की अदालत के मुख्य जज हैं, बल्कि यमन की शूरा परिषद के सदस्य भी हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बातचीत से कोई सकारात्मक हल निकल सकता है। इससे पहले भारत में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटार मणि ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि यमन की अंदरूनी स्थिति और वहाँ के कानूनों की वजह से भारत की दखल देने की ताकत सीमित है। निमिषा प्रिया 2008 में यमन गई थी नर्स की नौकरी करने के लिए, ताकि केरल में अपने माँ बाप की मदद कर सकें और अच्छा कमाने का मौका मिले। पहले उन्होंने वहां अस्पतालों में काम किया, लेकिन बाद में खुद का एक छोटा क्लिनिक खोल लिया। यमन के कानून के मुताबिक किसी लोकल पार्टनर के बिना क्लिनिक नहीं चलाया जा सकता, तो उन्होंने तलाल अब्दो मेहदी नाम के एक 37 साल के शख्स को पार्टनर बनाया। लेकिन कुछ वक्त बाद मेहदी ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। उसने निमिषा के पैसे चुरा लिए और उनका पासपोर्ट भी छीन लिया, जिससे वो यमन से बाहर नहीं जा सकती थी। हालात इतने खराब हो गए कि निकलने का कोई और रास्ता न देखकर 2017 में निमिषा ने मेहदी को बेहोश करने के लिए उसे एक नींद की दवा का इंजेक्शन दे दिया, ताकि होश खोने के बाद वो अपना पासपोर्ट वापस ले सकें। लेकिन दुर्भाग्य से मेहदी की मौत हो गई और निमिषा को यमन से भागते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने पहले एक यमनी वकील को निमिषा का केस लड़ने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन एक्टिविस्ट बाबू जॉन, जो इस केस में निमिषा की तरफ से काम कर रहे हैं, वकील ने बताया कि उनकी सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं। 2023 में यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने निमिषा की सज़ा को बरकरार रखा और इसके बाद वहां के राष्ट्रपति ने फांसी की सज़ा को मंजूरी दे दी। अब ब्लड मनी ही एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए निमिषा की फांसी को रोका जा सकता है, क्योंकि यमन के कानून के मुताबिक किसी की हत्या होने पर उसके परिवार को मुआवजा देकर माफ़ी मांगी जा सकती है। लेकिन ये पूरी तरह मृतक के परिवार पर निर्भर करता है कि वो मुआवजा स्वीकार करते हैं या फिर नहीं। अगर वो ब्लड मनी स्वीकार कर लें तो इस्लामी कानून के तहत निमिषा को फांसी नहीं दी जा सकती। अब सबकी निगाहें यमन में होने वाली अहम बैठक पर टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि आगे मीटिंग में क्या फैसला निकलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.